और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले, जो कि आज 15 अगस्त है, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग बात करते हैं, चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो हम लोग बात करेंगे क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को बीजेपी अपना गढ़ मानती है। अक्सर ये कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन है बीजेपी का, वो एकदम अलग तरह का है। जब देश में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जिलों में सांसद बीजेपी के हो जाते हैं। तो जैसे एक और एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरी ओर ये आईएनडीआईए है जो विपक्ष का है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग आपसे बात करेंगे। आप लोग लगातार राजनीति विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं और लगातार यूनिवर्सिटी में आपने बड़े मूवमेंट चलाए। अब पूरे पश्चिम का सिनेरियो आपके सामने है। तो 2024 में जैसे अब ये दो दल हैं, इधर आईएनडीए हो गया, उधर एनडीए हो गया, तो आपको क्या लग रहा है कि एनडीए को कितना प्रभावित करेगा, या एनडीए आईएनडीए को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, इंडिया नाम से जो गठबंधन बन रहा है वो अभी बनने की फॉर्म में है, और उसकी स्थिति को आप इससे देख सकते हैं कि जब से वो बनने की प्रक्रिया में आया है, तब से पिछले 5 साल में आपको एनडीए का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। सरकार मोदी, भाजपा सरकार भी नहीं रही है, मोदी सरकार का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन जब से ये इंडिया बनना शुरू हुआ है, तब से एनडीए दोबारा से जो है बातचीत के उसमें आना शुरू हो गया है, प्रचलन में शुरू हो गया है। तो एक तो ये कि ये मानिए कि इंडिया मजबूत तरीके से बन रहा है, अभी वो फॉर्म हो रहा है। और जो दूसरी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है कि अभी भविष्य के गर्भ में ये है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी पार्टियां इस इंडिया में शामिल हो रही हैं। से अभी तक माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसमें शामिल हो रही है, एक सहारनपुर में जो आज़ाद समाज पार्टी है वो इसमें शामिल हो रही है, लगभग माना जा रहा है कि आरएलडी शामिल हो रही है। तो अगर ये लगता है कि कांग्रेस और ये सारी पार्टियां मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो एक मजबूत चुनाव होगा, ये माना जा रहा है। और बीएसपी अपना क्या रुख तय करती है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन मुझे इसमें शक है कि अगर बीएसपी इस गठबंधन में शामिल नहीं भी होती है, तो जो बीएसपी का वोट बैंक है वो बीएसपी के पास तो जा सकता है, लेकिन वो भाजपा के पास जाएगा, इसमें मुझे अभी शक लगता है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे बार बार बीजेपी पिछड़ों की बात करती है, अति पिछड़ों की बात करती है, क्योंकि जहाँ तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात है, तो हमें पिछड़ों के बड़े नेता हैं। और ये जो सहारनपुर से चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी, हमें लग रहा है कि जो दलितों का एक यूथ है वो उनके साथ है, बड़ी संख्या में बढ़ गया। विधानसभा चुनाव के बाद बहुत फर्क पड़ा है। और जो कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट है वो तो है ही है। और तो ये जो भाजपा पिछड़ों की बात करती है कि पिछड़े भाजपा के साथ हैं, अति पिछड़े भाजपा के साथ हैं, तो और ये इंडिया का जो ये पूरा गठबंधन है, मतलब ये कितना प्रभावित करेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये मेरे हिसाब से भाजपा इन्हीं के ऊपर दांव खेलती है। उत्तर प्रदेश में एक अलग बात ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ है। आप ये देखिए कि पूरे देश की राजनीति में जो एक नाम था मोदी और शाह के नाम पर राजनीति चल रही थी, वो कब मोदी और योगी हो गई हमें पता ही नहीं चला है। और सीधी सी बात यह है, अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर मैं देखूं, तो फिलहाल की राजनीति में वो एक ईमानदार चेहरा है, उनके विपक्षी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा मजबूत स्थिति में केवल अपने चेहरे की वजह से है। आप यूपी का असेंबली इलेक्शन भी देखेंगे तो स्टेट का कोई इशू यहाँ के इलेक्शन में नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इशू थे वो मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पूरे देश में घूमेंगे, एक एक स्टेट को अगर आप उठाएंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे देश के स्तर पर बहुत ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन किस तरीके का रूप लेकर आता है, ये टक्कर उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूत होनी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कंडीशन अभी ये मानिए आप के तमाम सारे राज्यों से मजबूत भले ही हो, लेकिन यहाँ भी एक इलेक्शन दिखाई दे रहा है कि
आने वाले समय में लोकसभा में एक मजबूत इलेक्शन यहाँ है। ऐसी क्या मजबूरी थी? हम लोग पिछले लगभग 9 साढ़े 9 साल से देख रहे हैं। 2014 के बाद में हमने कभी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके मुंह से एनडीए नहीं सुना, सिर्फ भाजपा या मोदी सरकार सुना। ऐसी क्या इसका मतलब दहशत है भाजपा में जो इस बार एनडीए का नाम लेने लगे? बिल्कुल, आप इसी से समझिए कि विपक्ष पहली बार एकजुट हुआ है। और मैं बहुत लंबे समय से ये कह रहा हूँ कि तमाम लोग ये मानते थे कि विपक्ष एकजुट नहीं होगा। तो मैंने कहा है कि भाई ये अभी जल्दबाजी होगी कि भाई नहीं होगा। तो अभी अगर वो एकजुट हो रहा है तो एनडीए नाम आना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें विपक्ष भी अच्छे से समझ रहा है कि अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री हमको किसी चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। आप ये मानिए कि डेमोक्रेसी के इस दौर में भी दिल्ली जैसी घटनाएं हो सकती हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर अगर उपराज्यपाल को पावर दे दी जाती है तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी से पीछे हटने की हैं। तो ये सारी चीज़ें सारा विपक्ष समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इंडिया को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैं लगातार भाजपा के नेताओं से बात करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ, तो इस समय जो स्थिति है उत्तर प्रदेश भाजपा की, उत्तर प्रदेश की जो भाजपा है वो इस समय खेमेबंदी में है। ये माना जा रहा है कि एक खेमा मुख्यमंत्री का है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की है, और दूसरा खेमा देश के गृह मंत्री का है। ये माना जा रहा है कि जो संगठन तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश का, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को इग्नोर करके और गृह मंत्री के अपने बिल्कुल मतलब जो उनका अपना जो अपने लोग थे उन सबको उसमें घुसाया गया। तो जो एक खेमा है भाजपा का संगठन जो पहले से काम करता था, इनमें खेमेबंदी इस तरह है कि इस समय एक दूसरे के प्रोग्राम में दूसरा जाना नहीं चाह रहा। तो हमें लग रहा है कि क्या चुनाव में इस खेमेबंदी का असर पड़ेगा? देखिए, अगर वास्तविकता में ऐसा हो रहा है और केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, अगर कोई भी मास लीडर आपके पास है और आप उसको नेग्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं तो इसका खमियाजा बिल्कुल पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अगर ये खेमेबंदी भाजपा के अंदर हो रही है तो इसके गलत परिणाम आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लगातार चूंकि 2024 का चुनाव है उसको लेके जो बुद्धिजीवी वर्ग है क्या क्या राय शुमारी क्या क्या है उसके बारे में लगातार हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।